तो सीता जी के विवाह के पहले 4 घटनाएं घटती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ताड़का का वध। हमारे जीवन में भी ये ताड़का बैठी हुई है। ताड़का मानी क्या होता है? जो राग और द्वेष की प्रवृत्ति है, यही ताड़का है। ये राग और द्वेष की प्रवृत्ति को वध कर देना ही ताड़का का वध है। तृष्णा का वध ताड़का का वध है। और दूसरी एक घटना क्या घटती है कि जो पत्थर बन गई है अहिल्या, उसमें पुनर्चैतन्यता की जागृति। तो जो हमने अपने धर्म को जड़ बना दिया है कि वो तो ऐसे ही है, ऐसी हमारी परंपरा चली आ रही है, तो धर्म जड़ नहीं है, चैतन्य है, वो समयानुसार परिवर्तित होता है। हमें उसमें सुधार करना चाहिए आवश्यकता आने पर। इसलिए अहिल्या रूपी जड़मति का उद्धार। और तीसरी घटना क्या है? तीसरी घटना यह है कि जो आपके हृदय के अंदर, देखो सीता जी कहाँ है? आत्मा कहाँ है? इसी शरीर के अंदर। और परमात्मा कहाँ है? इसी शरीर के अंदर। कहीं उन्हें खोजना नहीं है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। उसी हृदय के अंदर में आत्मा है और उसी हृदय के अंदर में परमात्मा है। एक ही जगह दोनों बैठे हुए हैं। लेकिन इन दोनों की मुलाकात तब तक संभव नहीं है जब तक कि अभिमान का धनुष नहीं टूट जाएगा। जब तक कि अभिमान का धनुष नहीं टूटेगा, तब तक राम और सीता का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए जाति का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विशेषताओं का अभिमान, ये सारी चीजों को छोड़ दो, अभिमान मिटाओ। और चौथी चीज क्या है? राम जी जब सीता जी से विवाह के लिए गए तो किस पर बैठे करके गए? काम के घोड़े को लगाम लगा करके जाते हैं। इसलिए अपनी इंद्रियों पर संयम की लगाम लगा करके जिस दिन तुम आरूढ़ हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारे दिल के अंदर में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। उनकी कोई दूरी नहीं रहेगी। दुनिया में अनेकों राजा हुए हैं, अनेकों ज्ञानी हुए, पर ज्ञानी राजा जनक जैसा ज्ञानी दुनिया के इतिहास में आज तक हुआ नहीं। क्यों? इसलिए कि भगवद गीता द्वापर में लिखी गई। द्वापर में भगवान कृष्ण ने बोली, और द्वापर में भगवान कृष्ण कर्मयोगी के रूप में किसका नाम लेते हैं? कर्मण्येव संसिद्धि माप्ता जनकादया। जनक, राजा जनक जी एक ऐसे योगी थे जो जंगल में नहीं गए, एक राजा होते हुए भी योग में राज्य का संचालन चल करते। इसलिए कर्मण्येव संसिद्धि माप्ता जनकादया। राजा जनक ने अपने जीवन में केवल 2 यज्ञ किए। एक उन्होंने किया ज्ञान यज्ञ। उस ज्ञान यज्ञ में उन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को तलाश करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया कि ये सबसे बड़ा ज्ञानी ऋषि है। और दूसरा किया उन्होंने धनुष यज्ञ। पर ये धनुष यज्ञ कोई पंडित जी करवाते हैं क्या? कभी रामलीला और रामायण के अलावा कभी आपने सुना है कि उस गांव में धनुष यज्ञ हो रहा है? सुना है आपने? नहीं सुना है। ये केवल रामायणों में ही होता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब तक तुम धनुष यज्ञ नहीं करोगे तब तक कोई भी यज्ञ तुम्हारा पूरा हो नहीं सकता। धनुष मानी अभिमान, और जब तक तुम अपने हृदय के अंदर में रखे हुए अभिमान के धनुष को नहीं तोड़ोगे तो कोई भी जप तप साधन अनुष्ठान तुम्हारा पूरा होगा नहीं। लेकिन ये अभिमान का धनुष टूटना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन होता है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्यागी हो गए। अब वो कहते हैं हमें त्यागी तो कहो। जब तुमने सभी त्याग दिया तो फिर यही क्यों लालसा लेके बैठे हो कि हमें त्यागी तो कहो। और कोई भी महात्मा का आडंबर गाड़ियों से नहीं जाना जाता। इस बात को आप नोट कर लेना। जितना त्याग होगा, जितना वैराग्य होगा, वो चरित्र से तपस्या के रूप में अपने आप फलीभूत हो जाएगा। तो राजा जनक जी ने कहा कि अभिमान कैसे टूटेगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार को, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति अन्यमन्यते। अहंकार में विमूढ़ हुआ प्राणी अपने आप को कर्ता मान बैठता है। बस यहीं से गलती होती है। इसलिए व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन आवर लाइफ, जो भी तुम जीवन में शुरू करने जा रहे हो, तो गीता कहती है ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेनो पद्म पत्र में भामसा। जो भी करते हो परमात्मा को याद करके करो, परमात्मा को समर्पित करके करो। हनुमान जी के ऊपर एक केस चला। क्या होता है मानवता का, क्या कहते हैं? मानव, एक कोई होता है मानव नाम का, कोई अभी भी होता है ना, मानवाधिकार। हनुमान जी के ऊपर केस हो गया। राम जी ने कहा हनुमान जी आपके ऊपर केस है। तो हनुमान जी ने कहा कौन सा केस है? बोले मानवाधिकार का। बोले कैसा केस हो गया, कब हो गया?
बोले तुमने लंका जलाई, और लंका जलाने में न जाने कितने बच्चे मारे गए, कितने निरपराध लोग मारे गए। तो हनुमान जी ने कहा हाँ तो है, लेकिन जिसने अपराध किया दंड उसको मिलना चाहिए, जिसने ये घटना की है उसको दंड मिलना चाहिए। तो बोले वो कौन है? बोले महाराज अगर किसी ट्रक से, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, 2-4 मर जाएं, तो बोलो किसको पकड़ा जाएगा, गाड़ी को कि ड्राइवर को? बताइए सरकार, अगर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, 2-4 लोग मर जाएं, तो गाड़ी को पकड़ा जाएगा कि ड्राइवर को? बोले ड्राइवर को। बोले मेरा शरीर तो गाड़ी था। बोले फिर ड्राइवर कौन था? बोले यह कहना ये सबने कहूँ माता, यह कहना सबने कहूँ माता, चले हर से ये धरे रघुनाथा, चले हरस ये धरे रघुनाथा। हनुमान जी कहते हैं ड्राइवर में नहीं था, ये शरीर यंत्र की तरह है और मैं उनको चलाने वाला ड्राइवर हूं। तो घटना तो आपसे हुई ना, इसलिए जनक जी महाराज कहते हैं कि ये धनुष कैसे टूट सकता है, अभिमान का धनुष। कहते अभिमान का धनुष टूटने का एक ही उपाय है कि तुम हर एक कार्य का कर्ता ईश्वर को मान लो। जब तुम ये मान लोगे कि भगवान ही करता है, तब फिर आपको अकर्ता और कर्ता का दोष लगेगा ही नहीं, आप बच जाओगे। तो ये धनुष ईश्वर को आगे करके तोड़ा जा सकता है और इसका कोई उपाय नहीं। तो राजा जनक जी समझ गए कि विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जो 2 राजकुमार आए हैं वो कोई और नहीं, शायद साक्षात भगवान है। पर उन भगवान को आप बुला कैसे सकते हो? भगवान को बुलाने का तरीका क्या है? जैसे एक गाय किसी से आप खरीदो और फिर अपने गांव ले जाओ, तो क्या गाय आसानी से जाती है? उसकी पगही पर खींचो, चाहे उसको छड़ी लगाओ, गाय नहीं जाती। लेकिन एक आसान तरीका है कि अगर गाय का बछड़ा हो तो उस बछड़े को आप गोद में ले लो, फिर आपको रस्सी पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जिधर जिधर जाओगे गाय रंभाती हुई तुम्हारे पीछे चली जाएगी। राजा जनक जी ने यही बताया। कबीर साहब जी कहते हैं कि राम संत के बापे हैं, संत राम के पूत, राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत। संत न होते जगत में, संत न होते जगत में, होते राम ने पूत कबीरा, होते राम ने राम पूत कबीरा, होते राम ने पूत। राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत। राम जी को कहते हैं भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है? वत्सल मानी बछड़ा, भक्ति ही है जिनके बछड़े। तो संत राम के पूत, और संत ना होते जगत में तो होते राम निपूत। आपने देखा होगा कोई साहब है और साहब के बच्चे से प्रेम करने लग जाओ तो साहब अपने आप आपसे खुश हो जाएंगे, कहेंगे कहो किस लिए आए हो भैया? फलाने का कोई बात नहीं, अभी देखो भैया, देखना जरा। ऐसे ही संत राम के पूत हैं। अब राम जी को साक्षात तुम अपने घर कैसे बुलाओगे? इसलिए तुम्हारे गांव में, कस्बे में जब भी कोई संत आए, आदर पूर्वक, प्राचीन काल की परंपरा थी कि संत कोई आता था तो उसे अपने घर जरूर ले जाते थे। नानक साहब जी कहते हैं कि जा घर संत न जाइया ता घर मरघट जान। जिन घरों में संतों की पधरावनी नहीं होती वे घर मरघट के समान होते। आप देख रहे हो यहाँ पर माताएं, बहुएं, बुजुर्ग माताएं बर्तन में दूध लेकर के आ रही हैं।
गिलास में दूध लेकर के आ रही है। ये क्या है? ये हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति है। ये सज्जनों 1-2 वर्ष की संस्कृति नहीं है, हजारों वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वज सिखा गए हैं कि कोई संत आए, कोई महात्मा आए, कोई अतिथि आए, उसे दूध देना, उसे अनाज देना, उसे पैसा देना, उसे श्रद्धा देना, ये परंपरा माताओं ने रखी हुई है। और आप लोग भी रखे हुए हैं, जो आप यहाँ आ रहे हो, कोई रसीद कटवा रहा है, कोई दक्षिणा दे रहा है, ऐसे ही ये धर्म चलते हैं। मुझे लोग जानते हैं कि ये तो महाराज कुछ नहीं है, जहाँ पर न जाने कितने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी कथा करने का 2 वर्ष सौभाग्य मिला। हमारे मंच पर आकर के हमने शिवराज सिंह चौहान जी से भजन गवाए। अभी आगे के चल करके मोहन सिंह जी हमारे मंच पर थे। पर क्या मजाल है कि कोई बीच में रुपया की घोषणा करने आ जाए। पर यहाँ मैंने बुला करके कहा कि भैया देखो, ये किसान लोग हैं, मिल करके अगर उनकी इच्छा होती है कि लोग हमारा नाम भी जान लें तो अच्छी बात है। पाप और पुण्य में तो कितने लोगों का नाम जानते हैं। अगर कोई दान देता है, धर्म देता है, तो इस मंच से भी अगर किसी की घोषणा होती है तो उनके भी माता पिता धन्य हो जाते हैं कि मेरे बेटे का नाम मंच से बोला जा रहा है, यज्ञ स्थल से बोला जा रहा है। कल हमने उन नौजवानों की घोषणा की जो मिलिट्री में हैं और अपने प्राणों को अपनी हथेली में लेकर के आज एक हमारे और शिष्य, नाम तो हम फिर भूल गए, क्या नाम बताया? अमरेश। हाँ, ये आए हुए हमारे शिष्य हैं, ये भी मिलिट्री में सेवा। तो ऐसे लोगों का मतलब ये है कि इसलिए हमने मौका दिया, कल भी हम मौका देंगे कि भाई देखो, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते रहोगे तो ये यज्ञ चलते रहेंगे, बंद नहीं होने चाहिए। हमारा और आपका कर्तव्य है, हमारे फिर कुछ नहीं होगा तो ऐसा मत सोच लेना हमारे मुख्य जजमान जी के जो हमने दे दिया वो ही राम राम। जितनी भी कमी पड़ेगी हम पूछेंगे जजमान से, फिर तुम्हारे ही घर से लेंगे सब। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? तो सुन रही हो माइक में? कौन सुन रही हो तुम? हाथ में क्या दिखाना? हम ऐसी थोड़ी महात्मा जी बने, तलक लेते सब। समझ लिए? सुने कि नहीं सुने? हाँ, जो भी कमी पड़ेगी फिर वो भी मुख्य जजमान को करना पड़ेगा, करना पड़ता है ना। हाँ जी। वैसे तो हमारे यहाँ के लोग इतने उदार हैं, अभी 3 दिन हैं, इतना चकाचक आपको दान दक्षिणा देंगे। हमको नहीं, ये समिति को, समिति फिर हमसे निपट लेगी। ये तो आप समिति को दो, इतना चकाचक के हर वर्ष ऐसा पुनीत पावन पवित्र कार्यक्रम होता रहे, राम नाम का गुंजार होता रहे, कथा सत्संग होता रहे। देखो, महात्मा केवल हम ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं, सच बात तो ये है, हम तो रास्ते में आते तो चप्पल पहन के आते हैं। बुरा ना मानो, अब देखो अपनी सुरक्षा तो सबको करनी पड़ती है अपने जूतों की, नहीं तो पता लगा कि ऐसी कथा सुने कि जूते ही ले गए लोग, इसलिए लोग लेके बैठ जाते। तो कोई बात नहीं। वैसे जितना ये पांडाल है ना, ये भगवान की कथा महारानी की गोद है। ये इसमें गाड़ी लाना, इसमें जूता लाना, इसमें वर्जित है वहीं से नीचे में, इधर से आ जाए तो आ जाए। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आगे व्यवस्थाएं हो सकें तो कर लेना, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग अपनी मर्यादाओं का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म की कितनी मानव मर्यादाएं थी, धीरे धीरे अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। इसलिए हमारा काम है कि हम आपको ये चीज़ें बताएं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको चीज़ें बताएं। जिस जगह पर आप बैठे हो ये जगह साधारण नहीं है, ये भगवान की गोद है, कथा महारानी की। कथा महारानी की गोद में बैठे हुए हो। जितना स्टेज का आदर है उतनी आदर इस जगह का है। यहाँ पर ये सब माताएं बहनें और जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं सभी संत हैं, सभी भक्त हैं, भगवान की कृपा के पात्र हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप कथा पंडाल में आ नहीं सकते थे। भगवान ने आपको बुलाया है तभी आप यहाँ पर आए। दुनिया में लाखों लोग होंगे, बगल में बैठे होंगे लेकिन नहीं आ पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो सैकड़ों मील दूर से अपनी गाड़ी से चल करके यहाँ कथा में आए होंगे। इसलिए इस चीज के सौभाग्य को समझो। तो आइए, राजा जनक जी ने ये कहा कि जो अभिमान का धनुष कैसे टूटेगा, कहा जब ईश्वर आएगा तब। ईश्वर को कैसे बुलाया जा सकता है, ईश्वर को बुलाने का तरीका क्या है? बोले अगर आप संत को बुलाओ तो ईश्वर अपने आप आपके पीछे चला आएगा।
अगर आप भगवान को बुलाना चाहते हो तो अपने घर में अपने संतों को बुलाओ, और जब संत आपके घर में आएंगे तो जो संत आए उसका सम्मान करो। एक ना एक दिन ऐसा भी संत तुम्हारे घर में आ जाएगा जो खुद भी पा चुका होगा और तुम्हें भी उससे मिला करके तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा और जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि भक्त कहते हैं श्याम तुम्हारे प्राप्त करने का एक ही तो साधन है, श्याम तेरे मिलने सत्संगी श्याम तेरे मिलने का ओ सत्संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने तेरा रिश्ता पुराना है। हो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। हो शाम तेरे मिलने का वृंदावन की गलियों वृंदावन की गलियों में तेरे काम का ठिकाना हो वृंदावन की गलियों में हो मेरे श्याम का ठिकाना है। काम तेरे मिलने का
ढूंढा तुझे गोपियों में पाया। हो ग्वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। हो ग्वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया। हो ग्वालों में ढूंढा तुझे गोपियों में पाया है। हाँ राधा जी के हृदय हो राधा जी के हृदय में मेरे राधा जी के हृदय में ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का ताली बजाते हुए भाव से सब लोग आइए। गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया। ओ गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया। ओ गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है। हाँ प्रेम की नदिया हो प्रेम की नदिया में मेरे श्याम का ठिकाना हो प्रेम की नदिया में हाँ मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का बहाना है। श्याम तेरे मिलने का ईश्वर को सत्संगति के माध्यम से ही पाया जा सकता है। राजा जनक जी को पता लग गया कि विश्वामित्र जी के पास में जो राम और लक्ष्मण हैं, जिन्होंने 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली ताड़का का वध किया और जिन्होंने सुबाहु का वध कर दिया, ऐसे जो दोनों राजकुमार हैं वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान है। What how can you call the God in our life? उस परमात्मा को तुम कैसे बुला सकते? You can't call them by playing घंटी। घंटी को बजाने से बुला सकते हो क्या? आप बोलो आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ठहरा हो, कोई नाते रिश्तेदार ठहरा हो और भोजन बना के तैयार कर लो माता जी, और भोजन को बुलाना हो, भोजन के लिए तो घंटी बजा दो वहीं से, अच्छा लगेगा? अच्छा तो ये लगेगा आओ बुलाओ ले जाओ, और घंटी बुला के तो घंटी बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? बजाना चाहिए। इसलिए बजाना चाहिए कि हमारी वो घंटी नहीं होती है, वो गरुण घंटी होती है। उसके ऊपर में गरुण का चिन्ह होता है। गरुण जब सूर्य से पढ़ने के लिए गए, सूर्य ने जब मना कर दिया, बाद में उनको डर लगा कि इनका ही एक भाई मेरे रथ को चलाता है, कहीं उसने ड्राइवरी की नौकरी छोड़ दी अरुण ने, तो फिर मैं रथ कैसे चलेगा? तो सूर्य भगवान ने कहा हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो गरुण जी ने कहा अब हमको नहीं पढ़ना, हम ऐसे ही ठीक है। तो सूर्य भगवान ने उनको वरदान दे दिया कि गरुण जी जब तुम चलोगे तो तुम्हारे दोनों पंखों से साम वेद की ध्वनि निकलेगी। इसलिए गरुण जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से साम वेद की ध्वनि निकलती है।
इसलिए घंटी बजाई जाती है, सामवेद के मंत्र होते हैं उसमें। हिंदू संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें हैं कि सारी दुनिया के लिए जरूरी नहीं, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। तो इसलिए वो जानते हैं कि अगर संत को बुलाना है, भगवान को बुलाना है, तो संत को बुला। और इसलिए उन्होंने एक निमंत्रण भेजा। आपने कई बार सुना होगा कि धनुष यज्ञ में राजा जनक, एक बार जनकपुर में भयानक सूखा पड़ा। सूखा पड़ा हुआ था। सतानंद जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि अगर अयोध्या से कोई आ जाए तो उससे ये वर्षा हो जाएगी। अब राजा दशरथ जी के पास में सूचना गई तो दशरथ जी महाराज ने अपने सामान्य सेवक को ही भेज दिया। उन्होंने जो उनकी सेवा में लगा हुआ महापुरुष था वही चला गया, और उसी के जाने से पानी बरसने लगा। तो राजा जनक जी ने कहा, अवधवासी तो इतनी सुकृति है कि सामान्य भी कोई व्यक्ति आ जाए तो जल बरस जाता है। ऐसे ही मैंने कहीं सिया स्वयंवर धनुष तोड़ने के लिए कहा किसी को भेज दो, और किसी को भी भेज दिया, वही धनुष तोड़ गया, तो फिर हमारी सीता तो उसी के साथ में भेजनी पड़ेगी। ऐसा कहा लोगों ने, इसलिए राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। और राम जी को भी नहीं दिया। जो पत्री उन्होंने भेजी, किसको भेजी? राम जी को थोड़ी भेजी थी, विश्वामित्र जी के पास में उन्होंने वो पत्रिका भेजी। और इस प्रकार से धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। अब विश्वामित्र जी और जरा राजा जनक जी का भी चिंतन कर लीजिए, इन दोनों में फर्क क्या है। विश्वामित्र जी भी एक राजा थे जिन्होंने राज्य पाट वैभव सब कुछ त्याग करके संतत्व ग्रहण किया है। 60,000 वर्ष की अकाट तपस्या करने के बाद में ब्रह्मर्षि पद को उन्होंने प्राप्त किया। साधारण राजा, साधारण महात्मा नहीं है। भगवान जिनको गुरु कह रहा है, ये कोई साधारण महात्मा हो सकता है? पीछे पीछे परमात्मा चल रहा है उसका। विश्वामित्र जी सप्तऋषियों में हैं। विश्वामित्र जी महाराज एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने कार्तिकेय जी का नामकरण संस्कार किया। कार्तिकेय जी का संस्कार किया, शिव महापुराण में पढ़ लेना। शरकंडों के बीच से उठा करके उन्होंने ही उनका बाल जाता आदि संस्कार, उन्होंने उनको वरदान दिया कि आप में ब्राह्मणत्व आएगा। और इस प्रकार से ये जो हमारे विश्वामित्र जी महाराज हैं, लेकिन राजा जनक कितने बड़े महात्मा हैं। तो वो राजा, लेकिन उनकी उपाधि राजर्षि की है। कितना ज्ञान था राजा जनक के पास में, इतना ज्ञान आज तक भगवान के अतिरिक्त किसी में नहीं हुआ। रामचरितमानस में लिखते हैं राजा जनक जी कितने ज्ञानी हैं। जासु ज्ञान रवि भवनि तीना, जासु ज्ञान रवि भवनि तीना, बचन किरण मुनि कमल बिखासा, बचन किरण मुनि कमल बिखासा। राजा जनक जी इतने ज्ञानी थे कि उनके अंतःकरण से जासु ज्ञान रवि, जिनके ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर संसार रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है। वचन किरण, जब वो मुख से वचन रूपी किरणें निकलती हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का चित्त खिल उठता है। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, और वचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे शुकाचार्य जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित को सुनाई, उनको वेदांत तत्व का बोध किसने कराया? राजा जनक ने कराया, सामान्य ज्ञानी राजा नहीं। और ऐसे ज्ञानी राजा ने विश्वामित्र जी को निमंत्रण पत्र भेजा।
जब निमंत्रण पत्र उनको लेकर के कोई दूत जा रहा था, उसी समय पर वहां शतानंद जी भी थे। शतानंद जी कौन है? अहिल्या के बेटे हैं, गौतम ऋषि के पुत्र हैं। उनके आंखों में आंसू भराए। उन्होंने दूत से पूछा, तुम वहां जाओगे जहां विश्वामित्र जी बोले? बोले एक छोटा सा मेरा भी पत्र है, इस पत्र को भी राजा के पत्र के साथ में ही आप दे देना। उस पत्र में शतानंद जी ने अपने आंखों के आंसुओं से लिखा था कि महर्षि विश्वामित्र जी, आप परम सौभाग्यशाली हो। हम जान चुके हैं कि आपके साथ में साक्षात भगवान है। मेरे पिता के श्राप के कारण मेरी मां आज भी पाषाण की प्रतिमा बनकर के जंगल में पड़ी हुई है। इसलिए आप कृपा करके राम और लक्ष्मण को उसी जंगल की ओर से लेकर के आए जहां मेरी मां की प्रतिमा पड़ी हुई है। विश्वामित्र जी को यह पत्र मिला। विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू आ गए। विश्वामित्र जी ने सोचा, राजा जनक मुझसे भी आगे हैं साधना में, इन्होंने मुझे निमंत्रण क्यों दिया? वो खुश हो गए। और ये हर एक महात्मा को समझ लेना चाहिए। साधुओं को भी कुछ चीजें जानने के लिए होती है। विश्वामित्र जी जान गए ये मेरा आदर नहीं है, ये मेरे साथ में जो राम और लक्ष्मण हैं इनका आदर है। महात्मा का आदर अगर दुनिया में कहीं होता है तो वो भगवान के कारण होता है। और जो महात्मा भगवान का भी आदर ना करे तो फिर किस काम का महात्मा? कितने महात्मा होते हैं मंदिर में बैठे रहेंगे, आरती होती रहेगी, आरती में नहीं जाएंगे। भगवान का सम्मान, बगल में कथा होती रहेगी, गृहस्थ लोग सुनते रहेंगे। सबसे पहले कथा किसके लिए? साधु संतों के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा करते थे और सुनता कौन था? साधु संत सुनते थे चित्रकूट में। पर अब आप देख लो आपके आस पास में कितने संत होंगे और ये दो महात्मा बैठे हुए। संतों को लगता है कि अगर हम भी चले जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे इन्हें भी कुछ नहीं आता है, जे भी यही कथा सुन रहे। हनुमान जी महाराज भी कथा को सुनते हैं। राम चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो उनसे बड़ा कौन संत होगा? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्यान रखना, जो संत आस पास में रहते हो और कथा में ना आते हो उनके संतत्व पर प्रश्न चिन्ह है। कैसे महात्मा है कि बगल में कथा होती रहे, कथा में आने की प्रवृत्ति ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कहानी आपको सुना दें, आपने सुनी होगी, सुन लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी वृंदावन जाते रहते थे। तुलसीदास जी के चाचा के एक लड़के थे, उनका नाम था नंददास। वो जो वल्लभ संप्रदाय के अष्ट शाखा है ना, उन अष्ट छाप के कवियों में है वो नंददास। गोस्वामी तुलसीदास जी भी जाते थे। अच्छा, जो संत होते हैं ना, भक्त होते हैं ना, वो राम और कृष्ण में भेद नहीं करते। जो लोग ये कहने लग जाएं कि हमारे कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी तो कुछ नहीं है, हमारे राम जी बड़े हैं, कृष्ण जी तो कुछ नहीं है, तुम्हें भगवान में भगवान नहीं दिखते तो सिया राम में सब जग जानी, तुम दुनिया में क्या भगवान को देखोगे? तुम तो उन्हीं में झगड़ा लेकर के बैठे हो, हमारे भगवान बड़े, हमारे भगवान बड़े। भगवान तो भगवान होते हैं। जो सच्चा उपासक होता है वो कभी भी किसी के भी इष्ट देव का अपमान नहीं करता। तुम अपने इष्ट देव को मानो, पर जो कोई दूसरे को मानता हो उसका उसके सामने कभी निंदा मत करो। तुम मानो अपने जो कुछ मानते हो। अपने गुरु का और अपने इष्ट देव का अपमान कभी नहीं सुनना चाहिए। बताया था ना पहले दिन, पार्वती जी ने भगा दिया सप्तऋषियों को, कहा कि महाराज अब जाओ। इसलिए देवताओं में राम कृष्ण में भेद नहीं है। जहां भेद है वेद नहीं है। पूर्वज अपने राम प्रणम और सहज कृष्ण का सौहृदम।
तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए। ध्यान से सुनना, संत किसे कहते हैं मैं बता रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, रुकते कहाँ थे? तो गोपेश्वर महादेव के मंदिर में रुकते थे। आप में किसी को मालूम है कहाँ है गोपेश्वर महादेव? किसी को मालूम हो तो हाथ उठाओ। कहाँ? एक माता जी तो बड़े जोर से बोल रही, 2-3 बनारस में बोल रही थी ना। कहां पर है? वृंदावन में तो है। कहां पर है वृंदावन में? एक बोले क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं, रंग जी के मंदिर की तरफ है। तो यह है बंसी बट पर, उसका सही परिचय बताया। बंसी बट है, छोटा सा मंदिर अब रह गया, प्राचीन काल में बड़ा रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी से आते थे, वहीं पर रुकते थे। वृंदावन में भंडारों की परंपरा है, भंडारे होते रहते हैं। वहां से चल करके परिक्रमा में आप चलेंगे तो ज्ञान गुदड़ी है, और जो ज्ञान गुदड़ी है उस ज्ञान गुदड़ी में एक स्थान है, उसका नाम है तुलसी राम दर्शन स्थल। वहां एक परशुराम दास जी महाराज एक महंत थे, निम्बार्क संप्रदाय के। कृष्णोपासकों का एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। हम वैष्णव 4 भाई माने जाते हैं, रामानंदो, निम्बादित्यो, विष्णु स्वामी, श्री माधवा। रामानंद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और मध्य गौड़ संप्रदाय, ये 4 वैष्णव संप्रदाय भाई माने जाते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। एक महात्मा दूसरे के यहाँ रहता है, दूसरा महात्मा उसके यहाँ रहता है, कोई भेद नहीं। तो उनके यहाँ पर भंडारा हो रहा था, और एक संत तुलसीदास जी के समय हुए, उनका नाम था नाभादास जी महाराज। अगर आपने सुना हो, नाभादास जी वो हुए जिन्होंने भक्तमाल लिखी है। तो वो नाभादास जी महाराज जयपुर में गलता गादी है, रहवासा, वहां से चल करके वो वृंदावन आए थे, और परशुराम दास जी के महाराज के यहाँ पर संतों का भंडारा कर रहे, बड़ा भंडारा था। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर रुके हुए थे, झरा भंडारा था। सब महात्मा वहां चले गए, तुलसीदास जी नहीं गए। तो भगवान शंकर जी की डायरेक्ट बात होती थी तुलसीदास जी से। तो भगवान शंकर जी ने पूछ दिया, तुलसीदास सब लोग भंडारे में गए, तुम गए नहीं? बोले हाँ महाराज हम नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? बोले वो कच्चा भंडारा है। अच्छा, कच्चा और पक्का तो जानते होगे। कच्चा मानी रोटी, कढ़ी, चावल, ये सब कच्चा, और पक्का मानी जिसमें पानी न डाला जाए तो तेल में तली जाती है, पकौड़ी हुई, पूड़ी हुई, ये सब पक्की। तो वो कच्चा भंडारा, और केवल वृंदावन में होता है, ब्रज 84 को उसमें बाहर नहीं होता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वो कच्चा भंडारा है, हम नहीं गए। तो शंकर जी बोले, तुलसीदास जी जब वृंदावन में आया करो तो अपना कर्मकांड काशी में ही रखाया करो। ये कर्मकांडियों की नहीं, ये प्रेमियों की जगह है। यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी ब्रह्मांड घाटे, वहां भंडारा बैठ चुका था, जगह थी नहीं। तो जहां संतों के जूते उतरे हुए थे, तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े, जिनसे बड़ा कोई है नहीं, हम लोग उनका चौपाइयां गा गा करके दुनिया में जगतगुरु बने फिर रहे हैं। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचयिता, रचना हो चुकी थी, वो गए और जहां जूते उतरे हुए थे वहीं बैठे। पत्तल परोस दी गई थी, अब परोसने वाले आए तो कुछ था नहीं, सो एक जूता कर दिया, कोई संत का उतरा हुआ जूता था आगे। सो परोसने वाला खूब गुस्साया, उसने खरी खोटी सुनाई, कहाँ कहाँ से या पाखंडी आ जाते हैं, खड़िया पलटन आ जाते हैं, बताओ ठाकुर जी का प्रसाद कहीं जूते में लिया जाता है। गुस्साता हुआ अंदर गया तो वहाँ नाभादास जी महाराज थे, परशुराम दास जी महान जी बैठे हुए थे। बोले क्या बात क्या बात? अरे बोले ऐसा पाखंडी साधु आ गया, बताओ साधु का जूता ऊपर कर रहा है। नाभादास जी महाराज भक्तमाल लिख रहे थे उस समय। उन्होंने कहा या तो ये पागल होगा या फिर पागल होगा। बोले पागल होगा या फिर पागल? पागल का अर्थ जानते हो? तुम सब पागल ही हो, पागल का अर्थ नहीं आता, बताओ। पागल का अर्थ होता है जो पागल, सो पागल। हमारे बनारस का मतलब हुआ कि जो पा गया परमात्मा को, उसका नाम पागल। भक्ति के जगत के अपने ही कुछ लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो पा जाता है उसकी एक अलग
चितवन अलग, चलन अलग अलग हो जाता। तो वो नाभादास जी ने सोचा हो सकता कोई बहुत बड़ा महापुरुष हो, हम लोग ना समझ पा रहे हो। गोस्वामी तुलसी नाभाजी महाराज वहां पर गए। नाभाजी महाराज ने देखा संत वहां पर बैठे हुए थे, बोले जय है। तो नाभादास जी ने कहा कि जरा मुख ऊपर करना। तो जो ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऊपर मुख किया तो नाभादास जी महाराज पहुंच गए। अरे बाप रे बाप, ये तो संत शिरोमणि कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ये तो वो महात्मा है। तुलसीदास जी प्रसिद्ध कब हुए थे मालूम है आपको? तुलसीदास जी महाराज वाराणसी में रहते थे और वाराणसी में वहां के जो राजा थे उस समय के, वो उनके शिष्य थे, उनका नाम था टोडरमल, रामनगर में रहते थे। उनका राजकुमार मर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो आए तो देखा महलों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बोले क्या हुआ? बोले राजकुमार मर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस राजकुमार को ही देख करके एक भजन लिखा था, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, क्योंकि वो घर में ही ठहरे हुए थे और वो बालक खेल रहा था उसको देख करके। इसलिए तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में ये भजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर बहुत प्रसिद्ध है। रामनगर में अभी भी लिखा हुआ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब पता लगा कि राजकुमार मर गया, राजा दुखी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दौड़े दौड़े पहुंचे मणिकर्णिका घाट और जहां शव उतारा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गंगा जल लिया और एक रामचरितमानस की चौपाई बोली। क्या? मंत्र महामंत्र व्याल के मंत्र चौपाई पढ़ करके जो ही जल छिड़का, राजकुमार जिंदा हो गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और तब से तुलसीदास जी प्रसिद्ध हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस प्रसिद्ध हो गया। बोले भैया, रामचरितमानस की चौपाइयाँ कोई कविता नहीं है, इन्हें चौपाई मत समझना। हर एक चौपाई एक मंत्र के समान है। इसको अगर भाव पूर्वक जपोगे तो तुम्हारी सारे रोग व्याधाएं सब नष्ट हो जाती हैं। इसको स्मरण करने से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को सब, अब नाभाजी ने कहा ये तो वो तुलसीदास हैं जिनकी एक चौपाई से राजकुमार जिंदा हो गया। सब ने बड़े भाव पूर्वक तुलसीदास जी की आरती उतारी। तुलसीदास जी महाराज आए और ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे। तो परशुराम दास जी महाराज जो महंत थे, थोड़ा उन्होंने व्यंग कर दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, और परशुराम पर इष्ट को नभे सुमूरख होए। सबको अपने अपने इष्ट देव को नमन करना चाहिए। और ये तो हमारे इष्ट देव कृष्ण जी हैं, तुम्हारे इष्ट देव तो राम जी हैं। परशुराम पर इष्ट को, परशुराम दास जी कहते हैं जो दूसरे के इष्ट देव को नमन करे वो मूर्ख कहलाए। ऐसा भाव नहीं था, वो मजाक में कह रहे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी बड़े हठी थे, बैठ गए। फिर उन्होंने कृष्ण जी को प्रणाम ही नहीं किया। और कृष्ण जी से क्या बोले? कहा कहो छवि आज की भले बने होना। कहा कहो छवि आपकी भले बने होना। तुलसी मस्तक तब नभे, तुलसी मस्तक तब नभे। बाण लो हाथ गुसाई, धनुष बाण लो धनुष बाण लो हाथ गुसाई, धनुष बाण लो कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ। कित मुरली कित चंद्रिका,
कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण है, अपने जन के कारण है कृष्ण भये रघुनाथ गोसाई कृष्ण भये रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्र का। जब गोस्वामी जी ने कहा कि कहा कहो छविया जी की, हे नंदनंदन, हे मुरली मनोहर, हे कन्हैया, हमें आपके इस स्वरूप से कोई शिकायत नहीं है। ये आपका भगत भेदभाव डाल रहा है, ये कह रहा है आप मेरे इष्ट देव नहीं हैं, मैं तो आपको अपनी इष्ट देव मान रहा हूँ। इस भगत को दिखा दो कि आप ही मेरे राम हो। आपको करना क्या है? इनके चप्पल विशेष कुछ उनके चप्पल विशेष है, इनके नयन विशेष कुछ उनके चप्पल विशेष है। राम जी और कृष्ण जी में केवल आंखों में अंतर है। जिसकी टेढ़ी मेढ़ी आंखें दिखलाई पड़े समझ लेना नटनागर गोविंद हैं, और जिसकी सीधी आंखें हो तो समझ लेना राम जी हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कहा कहो छविया जी की, और भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे। अब मैं आपको तभी नमस्कार करूंगा जब आप पर मेरे राम का रूप धारण कर लो। तो कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। और इसका प्रमाण है कि आप चले जाना ज्ञान गुदड़ी में और किसी से भी पूछ देना कि भैया गोस्वामी तुलसीदास जी को राम बन करके भगवान कृष्ण जी ने जहाँ पर दर्शन दिया था वो मंदिर कहाँ है, लोग आपको बता देंगे। और वहाँ पर वो मूर्ति बदल गई है, अब भी वहाँ राम जी ही विराजमान है, कृष्ण जी की छवि गायब हो गई वहाँ से। अद्भुत चमत्कार हुआ वहाँ। तो भैया राम जी में और कृष्ण जी में रंच मात्र भी भेद नहीं है। मैं तो ये बता रहा था कि संत दिखावा नहीं करते, संत तो इतने विनम्र होते हैं कि वे अपने भगवान को पाने के लिए संतों के जूतों में भी उतर जाते। इसलिए कथा के लिए तो संतों को तो संत और आलवाल शोभित विशाल। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये जो राजा जनक हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं ये मुझे नहीं है, ये मेरे साथ में जो राम जी है ना इनकी इज्जत है। अच्छा एक बात सही बताना आप हमको, अगर मैं ही पैंट शर्ट जूते चप्पल टाई आई वाई डाल करके चौराहे पर मिल जाऊं तो आप हमारे चरण धो के चरणामृत लोगे? पहचानोगे तक नहीं, पता नहीं कौन है, खड़ा हुआ कोई देखोगे नहीं। तो यह आप किसको सम्मान कर रहे हो जो यहां आकर के नीचे बैठे हुए? ये तिलक और इस वेश को बानो भड़ो दयाल को, बानो भलो दयाल को तिलक छाप अरुमाल भय माने भूपाल। ये ठाकुर जी का स्वरूप है, हमारा सम्मान नहीं है, ये तो ठाकुर जी का सम्मान है। इसलिए संत को ठाकुर जी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि हे रघुनंदन, ये राजा जनक ने निमंत्रण तो मेरे पास भेजा है, पर निश्चित रूप से ये आपको बुलाना चाहते हैं। और चलो अब किसी ने कहा कि अगर राम जी मना कर देते तो क्या आप तो धनुष के लिए आए थे, तो हमें क्यों ले जा रहे? पहले हम बहुत भजन लिखते थे, ऐसी एक लाइन याद आ गई, सुना दे दीनदयाल भैया, सुना दे, एक याद आ गया भजन, सुना दे क्या? किसी ने कहा राम जी कह देते कि हमें तो आप यहीं तक लाए थे, तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम, धनुष यज्ञ देखने को आके धनुष यज्ञ देखने को तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम, धनुष यज्ञ देखने
और धनुष जग देखने को देश विदेश में इनको आए, एक एक को सबल सुहाए। देश विदेश में इनको आए, एक एक को सबल सुहाए। सीता की छवि ऐसी, सीता की छवि ऐसी, ललित ललाम धनुष जग देखने। धनुष जग देखने को मिला मेरा, तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम, तुम्हें मेरी आज्ञा पर चलने से काम। धनुष जग देखने को मिला मेरा, और धनुष जग देखने को मिला मेरा। तो श्री राम जी धनुष जगे सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ। धनुष जगे सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथ। आश्रम एक दीखि मग माही, आश्रम एक दीख जग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। महर्षि विश्वामित्र जी रघुनंदन श्री राम जी को एक ऐसे मार्ग से लेकर के चले जिसमें महर्षि गौतम का आश्रम पड़ता है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ता नाही। मनुष्यों की ऋषि मुनियों की बात तो छोड़ो, उसमें खग मानी ना तो कोई पक्षी है, मृग मानी ना चतुष्पाद प्राणी है, हिरण वगैरह कोई भी नहीं। खग मृग जीव जंतु, एक भी जीव एक भी जंतु वहां पर नहीं, केवल एक पाषाण पत्थर की एक पाषाण प्रतिमा वहां पर रखी हुई है। ये कैसा जंगल है जहां एक चींटी भी रेंगती हुई दिखाई नहीं पड़ी। अब राम जी ने सोचा मैं परब्रह्म परमात्मा हूं और मैं तो दीनों पर करुणा करने के लिए ही धरती पर आया हूं, उद्धार करने के लिए आया हूं। लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे कोई जाने ना कि मैं भगवान हूं और मैं उद्धार कर दूं। श्री राम जी में और कृष्ण जी में यही फर्क है कि कृष्ण जी ने कदम कदम पर बताया है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ये लीला कर सकता हूं, और राम जी ने कदम कदम पर छिपाया है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं मनुष्य हूं, जैसा मैं कर रहा हूं तुम भी वैसा कर सकते हो। इसलिए राम जी सोचते हैं कि मुझे ना बताना पड़े। विश्वामित्र जी अभी कुछ इस मूर्ति के बारे में कहेंगे, जैसे कि आप हमको कल ले गए भैया घुमाने के लिए। कहाँ पर ले गए वो? हाँ, तो वहाँ पर जो बटेश्वर मंदिर और जहाँ पर तो वहाँ ले गए, तो कदम कदम पर बता रहे थे ना कि ये ऐसा मंदिर है, ये ऐसा मंदिर है, इसकी ये विशेषता है, इसकी ये विशेषता है। ऐसे विश्वामित्र जी जा रहे हैं तो वो बताएंगे कि ये मूर्ति क्यों है। लेकिन विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? विश्वामित्र जी कहते हैं कि भगवान आप हो, मैं नहीं हूं। उद्धार करना आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं है। कृपा सागर आप कहलाते हो, मैं नहीं कहलाता। इसलिए विश्वामित्र जी भगवान की परीक्षा ले रहे हैं कि जरा देखें आप कैसे कृपा सिंधु हो।
आपको इस पर दया आती है कि नहीं आती है? तो विश्वामित्र जी ने जानबूझ के कुछ नहीं बताया उसके बारे में। तो राम जी ने सोचा अब लक्ष्मण जी पूछेंगे गुरु जी से, तो लक्ष्मण पूछेंगे, गुरु जी बताएंगे, उसी समय मैं उद्धार कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा जहां पर दो बड़े नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों बोलूं? तो वो भी चुप। तब राम जी से रहा नहीं गया और फिर राम जी खुद ही पूछते हैं विश्वामित्र जी से, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुने शिला प्रभु देखी, सकल कथा पूछा मुने शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि ओ कहा विशेषी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। मुनि से पूछा महाराज ये प्रतिमा कैसी है? ऐसा लग रहा है मानो कि इस पाषाण प्रतिमा से अश्रु बह रहे। इतना कहते ही विश्वामित्र जी के आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे और फिर उन्होंने बड़ी करुणापूर्ण जो घटना थी वो पूरी की पूरी घटना वहां पर वो सुनाते हैं।